यज्ञ का नाम लेते ही जैसे उसको एक एनर्जी आ जाती थी। बाबा का नाम लेते तो एनर्जी आ जाती थी, लेकिन यज्ञ का बहुत जैसे उसके रग रग में था कि यज्ञ का बहुत कंसर्न था उसको। दादी भले बोल नहीं पा रही थी, जैसे विस्पर करके भी जैसे मैसेज भरवाया, जो हमने पहले दिन राजू भाई को, अनिल भाई को भेजा कि ये सारे विश्व में कैसा भी मैसेज है लेकिन आप भेज दो। कर दो, क्या होता है बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। मुझे आज बाबा कहता बच्ची तुम्हें सेकंड में बाबा बच्ची हमें जब मैसेज भेज रही हो ना, सत्रह मार्च को दादी की ऐसे ही लगता था कि अभी दादी हाथ से जा रही है। डॉक्टर्स जब आते थे तो दादी को पूछते थे कि दादी आप कैसे हो, तो मेरे से उंगली करके कहते थे कि इनसे पूछो, तो सब डॉक्टर्स जैसे हंस पड़ते थे कि दादी आप बताओ, आपको कहाँ दर्द है, आपको कोई तकलीफ है, आप बताओ। तो वो नहीं बताती थी, दादी एकदम शांत हो जाती थी। प्रिपेयर कर रही थी कि हंसा अभी मेरे शरीर तो बहुत नाजुक है, तो इस रीति से आपको भी अपना संभाल करना है, आपको बहुत सारी ताकतें भरनी है, आप बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, साथ रहूँगी। दादी हमसे लिखवाती थी, राजू भाई को भी बोलती थी कि मेरा एक विल लिखो कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर कोई ये जो पाइप्स है, ये जो ऑक्सीजन है, मेरे ऊपर उस समय कुछ भी ना होवे, और लेकिन मेरे को हॉस्पिटल में शरीर ही नहीं छोड़ना है। दादी ने सडनली, काफ़ी वीक थी, फिर भी ऐसे हाथ करके जैसे कि ऐसे, फिर हमें ऐसे मुंह पर हाथ घुमाया और फिर हमको ऐसे बाहों में लिया। तो फिर हम उसी दिन दादी को जिस समय एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो उस समय भी मेरी दिल एकदम टूट गई थी अंदर से, बहुत रोना आ रहा था कि बाबा प्लीज़ आप दादी को आबू पहुंचा दो, बस इतना ही, दादी को आबू पहुंचा, जो उनकी इच्छा थी मैं वो पूरी करूं, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर दादी रास्ते में या एम्बुलेंस में शरीर छोड़े तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जो दादी की इच्छा थी वो मैंने पूरी नहीं किया। ड्रामा को तो अपना ही प्लान है और बाबा को अपना प्लान है, दादी को अपना प्लान है। ऐसे लग रहा था अभी जब मैं पिछले 1.5 मास का देखती थी कि बाबा का बहुत ही डीप कनेक्शन था, दादी का बहुत डीप कनेक्शन था बाबा के साथ। तो जैसे उन्होंने बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखी कि किस रीति से मेरे को ये यहाँ से शरीर छोड़ना है, तो
उसी रीति से सारा प्लानिंग हुआ, क्योंकि आप देखो डिस्चार्ज समय भी शरीर छोड़ सकती थी, एम्बुलेंस में भी शरीर छोड़ सकती थी, बट नहीं, तब भारत बंद नहीं था। अगर रास्ते में शरीर छोड़ते तो सारा देश विदेश इकट्ठा हो जाता था, सारे ट्रक भर के फूल हार आ जाते थे, सारा रथ सजता था उसका। क्या नहीं करते हम दादी के लिए जो अंतिम संस्कार के समय। लेकिन दादी ये सब चीज़ें चाहती ही नहीं थी, अंदर उनके दिलों में ये चीज़ सब बातें होता ही नहीं थी। उनको भीड़ भी अच्छी नहीं लगती थी, उनको ये सब सजाना करना, फूल हार, ये सब कुछ, दादी बहुत इन बातों से बहुत ही उपराम थी। तो उसी रात को 12 बजे दादी का काफ़ी जैसे श्वास, जैसे पेट एकदम उछलने लगा। उसी समय श्वास भी भारी हो रहा था, तो थोड़ा सा उस समय ऑक्सीजन तो दिया, डॉक्टर भी आए और थोड़ा हार्ट का ऐसे उसी समय तो मैंने जब दादी को एकदम गले पकड़ लिया, अपनी बाहों में लिया और मैंने कुट कुट के रोया, दादी अभी नहीं जाओ, हमको छोड़ के नहीं जाओ। लेकिन दादी तो एकदम उपराम थी, तो दादी तो एकदम अपने प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार दादी ने अलविदा कह दिया।